हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट विलक्षण सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में जो टॉपिक आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है लॉ रिलेटेड टू इंजंक्शन अगेंस्ट को शेयरर और को ओनर। तो इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या एक इंजंक्शन सूट एक को ओनर या को शेयरर के खिलाफ जो है लाइक करता है या नहीं। तो इससे पहले कि मैं इस टॉपिक में आगे फर्दर कुछ बताऊं, सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है एक शॉर्ट में कि इंजंक्शन सूट बेसिकली क्या है। जब कोई व्यक्ति हमारी जगह में इंटरफेरेंस काज करने की कोशिश करता है, वो हमारी जगह में कब्जा करने की कोशिश करता है या किसी तरीके की एक्टिविटी अनऑथराइज्ड एक्टिविटी हमारी ऑन लैंड पे करने की कोशिश करता है, तो उस सिचुएशन में हम एक सिविल सूट फाइल करते हैं सिविल कोर्ट में, जिसमें हम ये डिक्री सीख करते हैं कि जो डिफेंडेंट है उसको रिस्ट्रेन किया जाए इंटरफेरेंस काज करने में हमारी जगह से। तो इस तरीके से इस टाइप के सूट को इंजेक्शन सूट बोला जाता है। तो अब हमें ये देखना है क्या ये इंजेक्शन सूट जो है, क्या ये रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर जो है हम को शेयरर के खिलाफ भी दे सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि को शेयरर जो है या को ओनर है वो एवरी इंच ऑफ लैंड का ओनर होता है। अगर आप दो व्यक्तियों ने या तीन व्यक्तियों ने मिलकर कोई जगह खरीदी है जिसमें कोई स्पेसिफिक पोर्शन डिमार्केट नहीं है किसी का, उस सिचुएशन में हर एक व्यक्ति जो जमीन है उसके हर एक इंच का पूरी तरह से मालिक है, किसी भी पर्टिकुलर पार्ट पे किसी का कोई प्रेफरेबल राइट नहीं है। तो इस वजह से एक कोर्नर जो दूसरे कोर्नर के खिलाफ इंजंक्शन सूट नॉर्मली फाइल नहीं कर सकता। ऑर्डिनरी सिचुएशंस में एक कोर्नर दूसरे कोर्नर को कोई एक्टिविटी करने में, जॉइंट प्रॉपर्टी में कोई एक्टिविटी करने से नहीं रोक सकता, क्योंकि जिसको वो रोकना चाहता है वो भी उतना ही मालिक है जितना कि जो रोकना चाहता है वो, यानी कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट जो होंगे वो दोनों क्योंकि इक्वली इंटाइटल्ड टू दैट प्रॉपर्टी है। तो ऐसी सिचुएशन में एक को ओनर दूसरे को ओनर के खिलाफ इंजेक्शन सूट फाइल नहीं कर सकता। लेकिन ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है, इसमें भी एक्सेप्शंस हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे वो एक्सेप्शंस क्या हैं जिनके तहत, जिन कंडीशंस में जो एक को शेयरर है दूसरे को शेयरर को रिस्ट्रेन कर सकता है बाय फाइलिंग इंजेक्शन सूट। तो ऐसी सिचुएशन जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस की अपनी जजमेंट में। ये जजमेंट है टी लक्ष्मीपति एंड अदर्स वर्सेस पी नित्यानंद रेड्डी एंड अदर्स 2003 वॉल्यूम 5 एससीसी पेज 150, और दूसरी इसकी साइटेशन है 2003 एआईआर सुप्रीम कोर्ट पेज 2427। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया कि अगर कोई एक व्यक्ति एक को ओनर जो है कोई ऐसा एक्ट करता है दैट अमाउंट्स टू ओवर्सर ऑफ अनदर को ओनर, या कोई ऐसा एक्ट करता है जिससे जो आपकी जॉइंट प्रॉपर्टी है वो वेस्ट होती है, या कोई इलिजिटिमेट एक्ट करता है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, या उसका एक्सक्लूसिव पोजीशन लेने की कोशिश करता है, या कुछ ऐसा एक्ट करता है जिससे कि जॉइंट प्रॉपर्टी की वैल्यू डिमिनिश हो जाती है। अब सपोजिंग वो पूरा फ्रंट पोर्शन ही कवर कर लेता है जिससे पिछली प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। इस तरीके का कोई भी एक्ट जिससे ये आप कोर्ट में साबित कर सकें कि उस एक्ट की वजह से प्रॉपर्टी वेस्ट हो जाएगी या प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो खत्म हो जाएगी, या वो एक्ट ऐसा है कि जिससे वो ये शो करता है कि वो दूसरा ओनर आपको जमीन से बाहर निकाल रहा है। तो ऐसे एक्ट में ऑस्टर के केस में, वेस्ट के केस में, इलिजिटिमेट यूज के केस में, या एक्सक्लूसिव पोजीशन सीख करने के केस में एक को ओनर दूसरे को ओनर के खिलाफ इंजेक्शन सूट फाइल कर सकता है। तो यही पोजीशन जो है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी होल्ड की है। ये जजमेंट है बच्चन सिंह वर्सेस स्वर्ण सिंह, साइटेशन है 2001 एआईआर पंजाब एंड हरियाणा पेज 112। तो एक और सिचुएशन है जिसमें जो को ओनर है दूसरे को ओनर के खिलाफ इंजेक्शन सूट फाइल कर सकता है। वो सिचुएशन क्या है कि जब जॉइंट प्रॉपर्टी का कई पार्ट्स अगर म्यूचुअली जो को ओनर्स है ये म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि एक पर्टिकुलर पोर्शन में एक के पोजीशन में रहेगा, लेकिन पार्टीशन नहीं हुई, बिना पार्टीशन के वो डिसाइड करते हैं कि एक पोर्शन में एक कोर्नर रहेगा, दूसरे पोर्शन में दूसरा कोर्नर रहेगा, तीसरे पोर्शन में तीसरा कोर्नर रहेगा। ऐसी सिचुएशन में जहां एक व्यक्ति एक्सक्लूसिव पोजीशन में है विद द कंसेंट ऑफ अदर कोर्नर, अगर उस व्यक्ति को बाकी वाले कोर्नर फिर बाद में निकालने की कोशिश करें उस जगह से, तो वो कोर्नर जो एक्सक्लूसिव पोजीशन में है विद द कंसेंट ऑफ अदर कोर्नर्स वो भी इंजेक्शन सूट फाइल कर सकता है और दूसरे कोर्नर्स को अपने आप को जो जो उस जगह से बाहर निकालने से रोक सकता है
बाय टेकिंग डिग्री अगेंस्ट दैट कोऑर्डिनर। तो इंजंक्शन सूट वो दूसरे कोऑर्डिनर्स के खिलाफ फाइल कर सकता है अगर उसको फिर बाद में डिस्पोजेस करने की कोशिश की जाए। तो ये जो लॉ ले डाउन किया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया है। तो जजमेंट है तनुश्री बासु एंड अदर्स वर्सेस ईशानी प्रसाद बासु 2008 AIR सुप्रीम कोर्ट 1909। तो अगर आपका कोई कोऑर्डिनर है जो कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो आपको पसंद नहीं है, जैसे कि आप चाहते हैं कि जॉइंट प्रॉपर्टी का एक पर्टिकुलर हिस्सा आपको मिलना चाहिए, लेकिन उसमें वो दूसरा व्यक्ति कंस्ट्रक्शन शुरू करता है जो ना वेस्ट, जिससे प्रॉपर्टी की वैल्यू डिमिनिश नहीं होती, या जॉइंट प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो किसी जॉइंट प्रॉपर्टी को किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होता, आपके राइट्स को किसी तरीके से हैम्पर नहीं होता, उस सिचुएशन में जो रेमेडी लाई करेगी वो रेमेडी जो आपके पास एक कोऑर्डिनर के पास होगी वो होगी फाइलिंग द सूट फॉर पार्टीशन। उस सिचुएशन में जहां ये दूसरे कोऑर्डिनर एक्ट ना अमाउंट करता है उस्टर को, ना वेस्ट, ना कोई वो इलीजिटिमेट एक्ट है, ना वो एक्सक्लूसिव पोजीशन क्लेम करता है। सिंपल अगर वो कंस्ट्रक्शन रेज करता है या इम्प्रूवमेंट लैंड में करता है या नॉर्मल जो यूज है लैंड को वैसे करता है, तो ऐसी सिचुएशन में आप उसको रिस्ट्रेन नहीं कर सकते। आपके पास जो रेमेडी होगी वो यही होगी कि आप सूट फॉर पार्टीशन फाइल करें, उसमें आपको इंटरिम डायरेक्शंस मिल सकती हैं और अल्टीमेटली जो सूट फॉर पार्टीशन फाइल करने के बाद आपके हिस्से अलग अलग हो जाएंगे और आप अपना जो स्पेसिफिक पोर्शन है वो अलग कर सकते हैं। फिर उसमें दूसरा कोऑर्डिनर कोई भी किसी तरीके की इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।